A very special good evening to all of you present here. We are back with another session of factors and multiples for class 5th. In this lesson, we will discuss about prime numbers, twin prime numbers, composite numbers, comma factor tree. Actually, in the last video, we have discussed about factors and divisibility rule. So I hope you have watched the last video, and if you have not watched the फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक, तो आप जाइए और इसको वॉच करिए, देन आप पार्ट 2 वॉच करिएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग नंबर्स को क्या नाम है सेग्रीगेट करेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर्स है, कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है, कौन सा नंबर ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक। तो हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले आया हमारे पास प्राइम नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन दिख नहीं रही होगी आप लोगों को, बट हम पढ़े दे रहे हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनमें केवल 2 फैक्टर हैं होते हैं, एक तो नंबर और एक 1। क्या मतलब हुआ इस बात का, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि हमने एक एग्जांपल लिया 3। अगर हमको 3 के फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 1 से तो हर एक नंबर कैंसिल हो जाता है, यस हो जाएगा। फिर क्या ये नंबर 2 से कैंसिल होगा, नहीं, तो किससे कैंसिल होगा, फिर किसे चेक करेंगे, 3 से, तो ये नंबर 3 से भी कैंसिल हो गया। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसके केवल कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक दूसरा क्या है आपका 3 है। तो इस नंबर में कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस नंबर में कितने फैक्टर केवल है, 2 फैक्टर्स हैं। एक अनदर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 11, तो 11 देखो किससे किससे कैंसिल होगा, 1 से तो कैंसिल ही होना है, यस। क्या ये नंबर 2 से कैंसिल होगा 11, नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। 4 से होगा, नहीं होगा। 5 से नहीं, 6 से नहीं। तो ये अब ये किससे कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल होगा। तो ये नंबर भी आपका क्या कहलाएगा, इस नंबर में भी कितने फैक्टर हो गए आपके पास, 2 फैक्टर हो गए। इस नंबर के भी कितने फैक्टर हैं, एक तो नंबर, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, वही सेम नंबर है। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर होता है और एक क्या होता है, 1 होता है, तो उस नंबर उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात की जाए तो वो क्या है, 2 है, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 के भी कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 की टेबल में 2 आएगा और किसकी टेबल में 2 आएगा, 2 की टेबल में 2 आएगा। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक। तो 2 के लिए कई तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और एक बात और ध्यान देना है, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक। तो जैसे अगर हम लोग करें, अगर हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे आते हैं। 1 तो होना नहीं है, क्यों नहीं 1 होगा, क्यों, क्योंकि 1 के कितने फैक्टर हैं, अगर 1 के हम लोग फैक्टर लिखना चाहें तो 1 के कितने फैक्टर मिलेंगे आपको, 1 ही मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। बट 1 में क्या हुआ, केवल एक नंबर ही ऐसा है जो प्राइम नंबर है, ओके। तो 1 भी आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 में भी क्या है आपका केवल एक ही फैक्टर मिले हैं जो कि केवल क्या है, 1 है। अगर उसके आगे हम लोग मूव करें तो हम लोग को हमने क्या कर रखा है, आपके लिए 1 to 100 तक एक शीट दे रखी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। तो जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ पे खुद को एक सेकेंड हम हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 है, ये कैसा एक नंबर होगा आपका, प्राइम नंबर होगा। 3 भी आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। 5 के भी केवल आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, 1 की टेबल में, खुद की टेबल में। 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, और कौन सा नंबर हो गया यहाँ पे देखते हैं, 21 भी आ जाएगा। 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 21 नहीं होगा। 23 होगा आपका एक प्राइम नंबर। और कौन सा नंबर होगा आपका, 29 एक प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, ठीक है, 47 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 53 आपका प्राइम नंबर हो गया, ठीक।
59 एक प्राइम नंबर हो गया आपका, 61 एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इनके केवल और केवल दो फैक्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक और आपको सभी प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। प्राइम नंबर्स के बाद आता है हम लोगों के पास ट्विन प्राइम नंबर्स। पहले हम लोग सीख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर को बोलते हैं। तो टू प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स कैसे होंगे? वो प्राइम नंबर ही होते हैं बट विथ अ कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। इसका मतलब हमें पहले कंपोजिट नंबर सीखना पड़ेगा। चलो कंपोजिट नंबर सीखते हैं, ठीक। द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक। जैसे एक सेकेंड, ओके। तो ऐसे जितने भी नंबर हुए, ठीक, जिनके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, 4 को ही ले लो। 4, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। तो 4 के देखो कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको। एक तो 1 की टेबल में आ रहा है, यस। 2 की टेबल में आता है, यस। 4 की टेबल में आता है, यस। तो ये ऐसे जितने भी नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर के दो फैक्टर हैं केवल, अगर किसी भी नंबर के दो फैक्टर हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा भी, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक। तो कंपोजिट नंबर जैसे 6 हुआ आपका, 6 को देखो, ये 1 की भी टेबल में आएगा, 2 की भी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की भी 3 के बाद किसकी टेबल में आएगा? ये 6 की टेबल में भी आएगा। तो ये 1 2 3 और 6 दो से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आ रहा है, इसलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, तो लेट्स मूव ऑन ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो दो प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है। जैसे एक प्राइम नंबर हमने लिखा 3, दूसरा प्राइम नंबर क्या लिखा? 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। इनके बीच में अगर कोई कंपोजिट नंबर है, एक लेकिन होना चाहिए, तो वो एक कंपोजिट नंबर है। तो ये 3 और 5 कैसे कहलाएंगे? ये इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो क्या हुआ डेफिनेशन? अगर किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो ये दोनों प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। समझ में आई बात? चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। देखो एक तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स मिल गए कि नहीं मिल गए? 3 और 5, क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आपका प्रेजेंट है, यस। इसी तरीके से देखो 5 और 7 भी आपका एक ट्विन प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में 6 एक कंपोजिट नंबर प्रेजेंट है। इसी तरीके से देखते हैं 7 और 9 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है ना, ठीक। चलिए और देखते हैं 8 और 10 नहीं हो पाएगा। 11 और 13 देखो, आपका 11 कैसा नंबर है? आपका एक प्राइम नंबर है। 13 भी कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। और इनके बीच में कौन सा नंबर प्रेजेंट है? आपका एक कंपोजिट नंबर प्रेजेंट है। समझ गए बात को? तो दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर कंपोजिट नंबर प्रेजेंट है तो इन दोनों प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 से अब नहीं आ पा रहा, यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा एक सेकंड खुद को हाइड कर लेते हैं हम। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखो 17 भी एक प्राइम नंबर है आपका, और एक कैसा नंबर है? 19 भी आपका क्या नाम कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। तो दो प्राइम नंबर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर यहाँ पर है कि नहीं? चलिए अच्छा देखते हैं जो हमने इसके पहले जिसमें हमने प्राइम नंबर्स मार्क किए, तो उस वाली शीट पे चलते हैं। चलो देखो यहाँ पर 19 जैसे छूट गया था, देखो ठीक है। तो 19 भी कैसा नंबर है? आपका एक प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे और कौन कौन से हो गए, 23 नहीं, यहाँ पे भी कोई ट्विन प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है हम लोगों को, ठीक। 29 और 31
29 और 31 ये कैसे नंबर हो गए आपके? एक प्राइम नंबर हो गए। और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? यस, 30 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? 29 और 31 के बीच में 30 प्रेजेंट है। तो सॉरी, इस वजह से क्या हुआ कि 29 और 31 भी कैसा नंबर हो गया है? आपका एक ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग फर्दर मूव करें तो आपको ये 37 नहीं, कोई भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो ट्विन प्राइम नंबर्स दिख गए आपको, 41 और 31। 41 और 31 ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि इनके बीच में कंपोजिट नंबर प्रेजेंट है। ठीक, तो आपको जैसे ट्विन प्राइम नंबर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये देखो, ऐसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक, 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे लिखना है। ठीक, तो आप जैसे हमने आपको करके बताया, तो इसी तरीके से आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं, और आपके बुक में क्वेश्चन दिया है जिसमें 100 तक के ट्विन प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा और आप लोग पक्का कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। फैक्टर ट्री मेथड इस क्लास में हम लोगों को सीखना था। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है? तो वो फैक्टर ट्री मेथड हम लोगों ने लास्ट ईयर भी सीखा है और उसी को एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक, फैक्टर ट्री मेथड में क्या करते हैं हम लोग? किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं। एक्चुअली ये फैक्टर ट्री मेथड जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, कैसे करना है फैक्टर ट्री मेथड, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। चलिए लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 36। चलो हाँ ठीक है, तो 36 का अगर हमको फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर ट्री क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक मेथड है। ठीक, तो फैक्टर ट्री 36 का बनाना है तो सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस में ही सोचेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, चेक करेंगे कि 2 से क्या ये नंबर कैंसिल हो रहा है। अगर नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल करेंगे, देन फिर 3 से चेक करेंगे। ठीक, देन 4 से, ऐसे कर करके हम लोग, देखो हम लोग को प्राइम नंबर्स में इनको ब्रेक करना है। ठीक है, तो कोशिश कैसे करते हैं, देखो ये नंबर 2 से कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे यस हो जाएगा। क्यों? 2 की टेबल अगर 18 टाइम्स पढ़ते हो तो कितना आता है आपका? 36 आता है। 18 2 36 होता है कि नहीं होता है? ऊपर से आपने क्या किया, आपने तो डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल था, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? इस 2 को एज इट इज नीचे नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको? अब ये नंबर अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट में क्या है? 8 है, और 8 तो 2 से कैंसिल होता है, तो ये नंबर 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो 2 9 जा 18, 2 9 जा कितना आ जाएगा आपका? 18 आता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इस 2 को एज इट इज लिख देना है। ठीक, इस 2 को भी एज इट इज लिख देना है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या रह गया? 9। तो 9 क्या 2 से कैंसिल है? नहीं। 9 किससे कैंसिल होगा? 3 से। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9। तो 3 3 जा आपका क्या हो गया यहाँ पे? आपका आ गया 9 आ गया। ठीक, तो हम लोगों ने देखो 36 का क्या कर दिया? फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखो इसके आगे इससे ज़्यादा आप छोटा इसको नहीं कर सकते। 2 को क्या इससे छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये वैसे भी ये सभी नंबर्स कैसे नंबर हैं आपके? प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, अब हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया आपके सामने 64 नहीं, कोई और नंबर 56 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो 56 को चेक करते हैं कि 56 कैसा नंबर है आपका। एक 56 के कैसे हम लोग फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं 56। तो सबसे पहले ये नंबर किससे कैंसिल चेक करेंगे हम लोग? 2 से, और 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, करो कैंसिल। देखो 2 से अगर आपको नहीं पता चल पा रहा तो 2 से आप 56 को डिवाइड कर लो। ठीक है,
वैसे तो 28 टाइम्स जाएगा, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अभी देखो कैसे करना है। 2 2 जा 4, ओके, सबट्रैक्ट किया 1 आ गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली। ठीक, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपने जब डिवाइड किया तो आपको मिला 28, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 28 लिखेंगे। फिर इस 2 को एज इट इज नोट कर देना है, और एक सेकेंड जरा सा हम खुद को हाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, ये अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 14 2 जा 28, तो टेबल अगर आपको लर्न है तो कुछ भी कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो 14 2 जा 28 होता है, तो यहाँ पे 14। उसके बाद क्या करना है, इस 2 को एज इट इज नीचे लिख लेना है, इस 2 को भी एज इट इज नीचे लिख लेना है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 7 जा 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 7 जा 14 होता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे कर लिया। अब देखो इसके आगे क्या इससे छोटा इनको कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी आपका क्या एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होगा, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है हमें। ठीक है, उसे ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोगों ने इसका सीख लिया है, वो क्या था आपका, डिवीजन मेथड था। ठीक है, अब हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे, सॉरी, सबसे पहला मेथड हम लोगों ने कौन सा सीख लिया, फैक्टर ट्री मेथड। अब हम लोग कौन सा सीखने जा रहे हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, कैसे करते हैं, अब हम लोग सीखेंगे। देखो डिवीजन मेथड में सिंपली हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं। डिवीजन का मतलब ही क्या हो गया कि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवाइड करना है। कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम लोग लेट से कि जो ये नंबर हमने कभी सिंप्लीफाई किया था यहाँ पे 36, इस 36 का अब हम लोग फैक्टर ट्री मेथड की जगह अब हम किस मेथड से इसको करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करेंगे। अभी तो हमने फैक्टर ट्री से किया था, अब इसको किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से करके देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हमको 36 का डिवीजन करना है, डिवीजन मेथड से करना है, तो आपको एक सेकंड, ये हो गया 36 लिखा हमने, और 36 के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, और एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ। ठीक है, कर लिया आपने। अब सबसे पहले सेम वही रूल, हम लोग को एक सीक्वेंस में ही नंबर चेक करना है। सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 2 से, तो 2 से नंबर डिविजिबल है, यस। अब डिविजिबल कैसे डिवीजन करना है यही देखना है। 2 से इसको कट करना है, कितने टाइम्स आएगा, देखो 3 है, कितनी बार पढ़ोगे टेबल, 1 टाइम्स पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, यस पढ़ोगे। कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, बट ये क्या लिखा है यहाँ पे, 3 लिखा हुआ है। आपने क्या पढ़ा, 2 1 जा 2 पढ़ा, बट यहाँ पे लिखा क्या है, 3 लिखा है। इसका मतलब ये एक ज्यादा है ना, तो एक ये कहाँ पे आ जाएगा, इस 6 के आगे आ जाएगा। तो 6 के आगे अगर 1 लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, 16 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 6 के आगे अगर आप 1 लिख रहे हो तो ये 16 बन जाएगा। तो 2 8 जा 16। समझ पाए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 देखा, 2 1 जा 2 पढ़ा, ठीक, बट ये 2 की जगह यहाँ पे क्या लिखा था, 3 लिखा था। इसका मतलब ये कितना ज्यादा है, 2 से 1 ज्यादा है। 1 को हमने क्या लिखा है, 6 के आगे लिख दिया, तो ये क्या बन गया, अब ये 16 बन गया। 2 8 जा 16। अब इसके आगे क्या करेंगे, फिर से इसको कैंसिल करेंगे जब तक ये 2 से नहीं, फिर देखो 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 9 जा 18। अब तो आपको पता है ना 2 9 जा 18 होता है, कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये यहां पे तुम्हारे क्या होंगे, आंसर को देंगे। कैसे देंगे, देखो 36 को हम लोग क्या लिखेंगे, 36 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3।
3। तो ये जो नंबर लिखा हमने 36, इसके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो सेम यही आंसर देखो आपको उस वाले मेथड से भी आया था। ठीक, किससे मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। और सेम यही आंसर आपको कहाँ मिला है? इस डिवीजन मेथड से भी मिला है। ठीक है, ओके ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा आपके पास है, मान लो लेट्स टेक एन अनदर नंबर 85। 85 को देखते हैं। 85, तो 85 किससे कैंसिल हो सकता है? 85 को इसी मेथड से हम लोग कैंसिल करके देखते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड फिर से लिख लेने दीजिए हमको। 8 और 5, 85 हमने देखा। 85 क्या ये 2 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से कैंसिल होगा? कैसे चेक करेंगे? देखो 8 + 5 कितना हुआ? 13। और अगर किसी भी नंबर का सम करने पे अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है, बट सम करने पे तो यहाँ पे 13 आ रहा है, तो ये नंबर तो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 85 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर जब किससे 4 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा? 5 से होगा। कैसे करेंगे? 5 × 1 = 5, 1 टाइम्स पढ़ोगे, बट ये 5 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना, तो 3 किसके आगे आ जाएगा? ये आपको समझाने के लिए हम 3 लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब ये नंबर क्या बन गया आपका? 35 बन गया। अब कितनी बार टेबल पढ़ोगे? 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 होता है ना, तो 5 × 7 = 35 पढ़ लिया आपने। बस इसके आगे से ये देखो 17 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर ही है, तो ये 17 की ही तो टेबल में आएगा। इसको क्या करोगे आप लोग? 17 × 1 = 17। तो अगर 85 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो आपका क्या आंसर आएगा? 5 × 17, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं, जिससे कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, कहीं स्पेस खाली है, चलो यहाँ पे अगर एक नंबर लेते हैं हम लोग, चलो अब कौन सा ले लिया जाए? 96 लेते हैं। ठीक है, 96, और एक सेकंड, ये क्या 96 लिखा हमने, तो 96 को देखो अगर, तो किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से कैंसिल हो जाएगा? यस हो जाएगा। चलो कैंसिल करते हैं। तो 2 × 4 = 8 पढ़ोगे ना, 2 × 4 = 8, 8 ये 9 है, 9 कितना ज़्यादा? 8 से 1 ज़्यादा है, तो 6 के आगे 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका? 16 बन गया ना। अब क्या पढ़ेंगे? 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 16 आए 8 टाइम्स, तो 2 × 8 = 16 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? 2 की टेबल कितनी बार पढ़ो? 4 आएगा, 2 टाइम्स 2 × 2 = 4। 2 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 8 आएगा, 2 × 4 = 8 आ गया। ठीक है, चलो अभी भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। उसके बाद अब देखो, अभी भी ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 × 3 = 6, और 3 × 1 = 3। और उसके बाद जब ये आपने, जब तक 1 नहीं आ जाता यहाँ पे, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको ये कैंसिल करते रहना है। और उसके बाद जब आपका 1 आ गया, देन 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे? अब हम लोग का क्या नेक्स्ट वर्क करते हैं? हम लोग इन सभी नंबर्स के को मल्टीप्लाई करके नोट करते रहते हैं, मतलब 2 × 2 × 2 ऐसे करके इस कंप्लीट इसको नोट कर लेना। ये जो कंप्लीट दिया हुआ है यहाँ 3 तक, इसको नोट कर लेना है आपको। ठीक, तो इस लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा? प्राइम नंबर सीखे। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स थे, उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। उसके बाद हमने कुछ प्राइम नंबर्स भी आपको निकाल बताए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 59, 61 तक हमने बता दिए थे। अगर आगे भी आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 67 भी यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया। ठीक, और क्या हो जाएगा? वेट, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 71 भी आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा, 73 भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा, 79 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, और 83 एक प्राइम नंबर है, और 85, 86 ये आ जाएगा आपका 89 एक प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। ठीक, और कौन सा नंबर हो सकता है? 91 नहीं है, 92 नहीं है,
93 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं है, 96 नहीं है, 97 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक, तो प्राइम नंबर्स हमने बता दिए लगभग 100 तक आपको, और ट्विन प्राइम नंबर्स भी हमने समझा दिया, कंपोजिट नंबर्स भी समझा दिए, सब समझा दिया है आपको। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है अभी हम लोग इसके बाद सेशन लेते हैं, उसमें हम लोग डाउट को, जो भी डाउट है आप लोग पूछिए हमसे। और अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।